जी, हम लोग पिछली वीडियो को ही कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर बात करेंगे। पहली जो वीडियो मैंने की है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, अगर आपने नहीं देखा तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने एक्चुअली एक्सप्लेन किया है कि टर्की में ये ज़लज़ला आने का रीज़न कुरान, स्वीडन, फिनलैंड और नेटो है। और उसके साथ-साथ कौन है? चाइनीज़ कल्ट ग्रुप और आपका चहीता अमेरिकन इज़राइली जो एक इल्यूमिनाई वाला कल्ट ग्रुप है वो है। ज़रूर सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर हम आते हैं, हम ज़लज़ले से बात स्टार्ट करते हैं कि ज़लज़ले की जो बातें हैं, यहाँ पर मैं तस्वीरें डेफ़िनेटली शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि यूट्यूब को जो है वो फिर मौत पड़ जाती है ऐसी कोई भी चीज़ देखकर। तो वो उस वीडियो को जो है बंद कर देते हैं या उस वीडियो को हाइड कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, वो उनकी अपनी ज़ाती मर्ज़ी होती है। यहाँ पर आप तस्वीरें चाहें तो गूगल कर लीजिएगा। यहाँ पर हम ज़लज़ले के ऊपर बात स्टार्ट करते हैं। देखिए, टर्की जो सबसे पहली बात है, ज़लज़ला जो आया वो फ़ेक तरीके से आया है। प्लेटों को हिलाया जाता है, प्लेटों को हिलाकर ज़लज़ला आर्टिफ़िशियली इंड्यूस किया जाता है किसी भी देश में। उसका जो सबसे मेन रीज़न होता है किसी और पर्सनल जंग के अलावा या पर्सनल दुश्मनी के अलावा, जो इस केस के अंदर स्वीडन या फिनलैंड या किसी और को भी है, एक जो मेन रीज़न होता है, अगर आपने किसी से पंगा नहीं भी लिया हुआ, अगर आपने चाइनीज़ कल्ट नहीं ज्वाइन किया हुआ या आप अपना इल्यूमिनाई को नहीं छोड़ रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे, नॉर्मल तरीके से भी अगर आपके देश में ये चीज़ हो रही है, उसके पीछे जो सबसे मेन कारण है वो है डीपॉपुलेशन। डीपॉपुलेशन होगी तो 9 बिलियन से 2 बिलियन आएंगे। इनका करंट वर्ल्ड ऑर्डर और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, दोनों के वर्ल्ड ऑर्डर्स में जो मेन एजेंडा है टेक्नोलॉजी के बाद, वो है डीपॉपुलेशन। डीपॉपुलेशन इस वक्त बहुत ज़रूरी है। तो डीपॉपुलेशन के लिए वायरसेस भी आएंगे, बैक्टीरियाज भी आएंगे, बड़ी बड़ी बीमारियां भी होंगी, जहाँ पर हो सकेगा जंगें भी होंगी, नए नए तरीके के वायरस आउटब्रेक्स भी होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिससे इंसान जो है वो मरता चला जाए। इंसान को मारने के लिए जंग करके ही मारना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आप आपस में देख लीजिए, हिंदू मुसलमान, ईसाई मुसलमान, यहूदी मुसलमान, या आपस में, यानी सारे धर्मों की आपस में जंग लड़ा दी उन्होंने, कास्ट के ऊपर कर दिया, सब कुछ कर दिया। उस हिसाब से लोग मर नहीं रहे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो खुल रहे हैं, उनका दिमाग खुल रहा है। तो वो चीज़ें वो उस तरीके से डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो जब वो नहीं कर पा रहे हैं डिवाइड, तो वो क्या कर रहे हैं कि लाओ भाई, अब हम अपना प्लान बी जो है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम वायरस लेकर आएंगे, हम आर्टिफिशियली इंड्यूस नेचुरल, सो कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर्स लेकर आएंगे जो आर्टिफिशियली किए जाते हैं, ताकि लोग जो है मरना शुरू हो जाए। अब क्या होगा, आप लोग कहेंगे कि भाई टर्की सीरिया में आया है ज़लज़ला, ज़रूर है, लेकिन लोग इतने मरे नहीं हैं, अभी तो सिर्फ 5,000 तक ही लोग गए। 5,000 जाने, इंसानों की जाने जाना बहुत बड़ा नंबर होता है। 9/11 की वो एक बिल्डिंग ज़रूर गिरी, उसमें जो लोग मरे वो ज़रूर मरे, वो नंबर भी इससे कम था, तो उस पर कितनी आज तक मातम बनता रहता है। यहाँ पर लोग कैसे गिर रहे हैं, यानी 5,000 बहुत बड़ी फिगर होती है। एक तरीके से अगर आप सोचें, 5,000 परिवार जो हैं वो ख़त्म हुए हैं। 5,000 लोग नहीं, 5,000 परिवार, क्योंकि हर इंसान किसी न किसी परिवार का हिस्सा होगा, कहीं ना कहीं का होगा, कुछ ना कुछ होगा। 5,000 तो सिर्फ अभी तक जो जब मैं ये वीडियो कर रही हूँ तो ये ऑफिशियल नंबर है। अभी तो अनऑफिशियली और कितना ये नंबर बढ़ेगा, और अभी तो कितने सारे लोग होंगे जो डेब्रीज के अंदर होंगे, मलबे के नीचे दफन हुए होंगे, अभी तो यही नहीं पता। कितनी सारे जो लोग होते हैं वो तो गायब भी हो जाते हैं, वो कभी मिलते भी नहीं हैं, चीज़ें निकलती भी नहीं है। अब क्या होगा कि ज़लज़ला आ गया, सीरिया में आ गया। सीरिया ऑलरेडी इस वक्त कहाँ पर है, जंग होकर वो बर्बाद हुआ हुआ है, कई सालों से जंग होकर वो बिल्कुल बर्बाद हुआ हुआ है। वो इकोनॉमिकली, फाइनेंशली, हर लिहाज से सीरिया जो है इस वक्त बहुत पीछे है, कई सालों पीछे है। लेबनान के साथ भी यही हाल हुआ है। लेबनान ऑलरेडी बहुत ही गरीब तरीन मुल्क है। लेबनान ऑलरेडी अभी पीछे, जब एक पोर्ट में उनका धमाका हुआ था, आग लगी थी बहुत बुरी, तब उसके साथ उसमें जो चीज़ें हो गई थी वो उससे काफ़ी उसको हिट पड़ा था, वो काफ़ी पीछे चला गया था। अब जब ये ज़लज़ले आते हैं ना, और ज़लज़ले में चीज़ें गिर जाती हैं, आपके देखिए बने बनाए घर, आप लोगों की पूरी पूरी जमा पूंजी गिर गई, आप लोग एकदम से गरीब हो गए। कितने सारे लोग जो होते हैं, बैंक्स भी गिर गए। बैंक सबसे पहले बैंकरप्सी जो है वो फाइल कर देते हैं कि भाई हम तो बैंकरप्ट हो गए, अब हम किसी को भी पैसे नहीं दे सकते। तो आपकी बैंक भी गया, आपका पैसा भी गया, आपकी घर भी गई, आपकी जान भी गई, माल दौलत सब कुछ चला गया। आप निहत्थे होकर रोड पर आ गए। जो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि लोग रोड के ऊपर लिटरली बैठे हुए हैं, लोग रोड पे बैठे हुए। अब जब आप रोड पे बैठेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम वीक होता चला जाएगा, आप हर तरीके के वायरस, बैक्टीरिया, जर्म्स, हर चीज़ से आपका क्या होगा, एक्सपोज होंगे आप।
हर चीज़ से। ऑलरेडी आपको यहाँ पर कट लगे हुए हैं, आपके जिस्म पे कट लगे हुए हैं, आपकी जिस्म जो है वो ऑलरेडी जर्म्स के लिए एक्सपोज्ड हुआ है। ऐसे में क्या होगा, हवा में कोई भी वो वायरस, छोटा सा बैक्टीरिया भी छोड़ देंगे, वायरस छोड़ देंगे, आपकी बॉडी इम्यून, आपका वीक हुआ होगा इम्यून सिस्टम, आप उस वायरस को, चीज़ों को जल्दी कैच करेंगे, आप जल्दी से मरना शुरू हो जाएंगे। ऑलरेडी वहाँ पर ठंड चल रही है, ठंड से लोग वैसे ही नमूनिया का शिकार हो जाते हैं। अक्सर लोगों को खांसी की बीमारी होती है, उनकी लंग्स ख़राब हो जाते हैं, नमूनिया हो जाता है। बच्चे छोटे होते हैं, वो वैसे ही छोटे छोटे होते हैं, जल्दी जल्दी मरना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, लोग मरेंगे जल्दी जल्दी। फिर क्या होगा, जो लोग सर्वाइव कर भी जाएंगे ना, अभी जिनको टेंट दे दिए जाएंगे, उन टेंट्स का हाल आप देख लीजिए कि सीरिया में कैसे टेंट्स हो गए, वो क्या चीज़ें हो जाती हैं। अभी एड सारी आती ज़रूर है, लेकिन वो सारी उम्र के लिए नहीं आती है। और फिर एड का क्या होता है कि वो एड जो होती है ना, कई सारी गवर्नमेंट्स अपनी जेबों में भी रखती हैं। कहने को इस वक्त लोग, बड़े बड़े लोग जो है ना दान करेंगे, बड़े बड़े लोग दान करेंगे, लेकिन वो क्या होती है, वो सारे लोग बीच में से चुक लेते हैं उन्हें, उन सारी चीज़ों को। कई सारे बीच में ऐसे लोग होते हैं जो अपने घरों में ले जाते हैं चीज़ें, या उनको ब्लैक मार्केट में उठाकर बेच देते हैं, या कुछ भी कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये आप तक पहुंचती भी नहीं है। इसलिए चैरिटी कभी भी करनी है ना, तो बड़ी बड़ी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस में खुदा के लिए मत जाइए, मत कीजिए, किसी भी ग्रुप को मत दीजिए। जितना आप हो सकता है इंडिविजुअली आप जाकर कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है कीजिए। अदरवाइज़ अगर आप वहाँ पर डायरेक्टली फैमिलीज़ को जानते हैं, तो वो जो एक होता है ना, हवाले की तरीके से पैसा भिजवा कर आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि इस टाइम पर तो बैंक भी नहीं चलेंगे, तो आप ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते। तो हवाला जो होता है वो बेशक जाहिर सी बात है कि वो इलीगल ज़रूर होता है, लेकिन ऐसे समय पे वो जो चीज़ होती है वो ईज़ी रहती है, वो आसान रहती है। तो आप ये काम कर सकते हैं, ये चीज़ आसानी से की जा सकती है अगर आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं फाइनेंशियली। बाकी ये कि जितना इस वक्त इंसानों की ज़रूरत है ना, ये जो सो कॉल्ड NGOs और ये आकर होंगी इस वक्त, जो बड़े बड़े ग्रुप्स आए हुए होते हैं इधर से उधर से, यूनाइटेड नेशंस जिनको भेजती है, ये सब जो होते हैं ये तस्करी के लिए आते हैं। यहाँ पर छोटे बच्चों को उठा कर लेकर जाया जाता है, लड़कियों को उठा कर लेकर जाया जाता है। ऐसे में ये जो छोटे बच्चे, लड़कियाँ होती हैं, इनको या तो बाज़ारी के लिए बेच दिया जाता है कि जिस्म का वो उनका व्यापार हो, या उनको उठाकर एक्सपेरिमेंट्स के लिए ऐसी जगहों से लेकर आया जाता है। तो ये एक प्रॉपर सिलसिला होता है। यहाँ पर कई सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर कितने सारे जो बच्चे हैं वो इस वक्त तस्करी का हिस्सा बनेंगे अलग अलग तरीके से। फिर ऑर्गन वगैरह होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। अगर हमारी दुनिया में नहीं भी इनको लेकर आया जाता है एक्सपेरिमेंट्स के लिए, लैब रैट्स बनाकर, तो इनको नॉर्मल तस्करी में कर दिया जाता है, जिसमें से अंग की होती है या जिस्म की होती है, फलाना ढमकाना, कई सारी चीज़ें होती हैं। फिर यही बच्चे जब बड़े होते हैं, इनकी कोई प्रॉपर ग्रूमिंग ही नहीं हुई होती, ऐसी गैंग्स और ग्रुप्स का हिस्सा होते हैं, तो फिर कहते हैं कि देखा वो फलाना फलाना देश के मुस्लिम बच्चे हैं, तो ये वो इस तरीके की हरकत करें। तो ये जो सिलसिला होता है ना, इनको गरीब से गरीब बनाने का, वो यही होता है। जब आप गरीब से गरीब हो जाते हैं, आप इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि आप हर गलत काम करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये हकीकत है दुनिया की, आपको अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी हकीकत है। मैं इस पर कभी बहुत डिटेल में बात करूँगी। मैं अफ्रीका से स्टार्ट करूँगी कि अफ्रीकन्स को क्यों आज भी लोग चोर और बुरा समझते हैं या कहते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं। वो यही रीज़न है कि जब आप बिल्कुल, आपको गुर्बत में लाकर ज़मीन पे फेंक दिया जाएगा ना, तो आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए डेस्परेट होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों से एक्सपोज होंगे। अब इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा, इनके पास ना हेल्थ केयर बचेगी, ना सब कुछ। कहने को पूरी दुनिया चैरिटी करेगी इस वक्त। सब बड़े बड़े दयालु लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी चीज़ें दान करते हैं, इन तक कुछ भी नहीं जाएगा। आज देख लें सीरिया का क्या हाल है, कि सीरिया खड़ा नहीं हो सका। ऐसा तो नहीं था कि उनको एड नहीं मिली, सब चीज़ें मिलती हैं, वो बीच में से खा ली जाती हैं। लोग बीमार होंगे, लोग बर्बाद होंगे, लोग मरना शुरू होंगे। जैसी गुर्बत फैलना शुरू होगी देश के अंदर, ये लोग दूसरे दूसरे प्रोविंसेस में जाएंगे, वहाँ पर उनको जगह नहीं मिलेगी, उनको नौकरियाँ एकदम से, वो जो उनके दूसरे स्टेट्स होंगे, सिटीज़ होंगी, वो भरना शुरू हो जाएंगी। तो आपस में उनको वहाँ नौकरी नहीं मिलेगी, उनको रहने को जगह नहीं मिलेगी, वो चोरी डकैती करना शुरू करेंगे, क्राइम रेट बढ़ेगा। जैसी क्राइम रेट बढ़ेगा, वो जो देश होगा उसको कह देते हैं कि वो देश ही सेफ़ नहीं रहा, वो देश ही सेफ़ नहीं रहा। जैसी क्राइम रेट बढ़ने लगता है, फिर ऐसे लोगों को लोग, बड़े बड़े जो ग्रुप्स होते हैं ना, ये आकर हायर करके ले जाते हैं गलत काम करवाने के लिए भी। तो ये चीज़ें इस तरीके से पैन आउट करती हैं। ये पूरा एक सिलसिला, एक बड़ा, एक सोची समझी चेन होती है जो चलाई जाती है। लोग मरने लग जाते हैं, चीज़ें बर्बाद होना शुरू हो जाती हैं, आपका देश पीछे होने लग जाता है। फिर आपके देश में अनरेस्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी जो देश की पीढ़ी होती है, युवा पीढ़ी, वो बाहर निकल कर सड़कों पर आती है, आंदोलन करती है कि अब तुम हमें दोबारा से अपने उस पर खड़ा करो, पैरों पर खड़ा करो, हमें ये दो, वो करो, ये करो। उसमें क्या होता है कि जो करंट मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, या जो आपके पॉलिटिशियंस होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स होते हैं, वो कहते हैं कि ये हमारे लिए कुछ कर नहीं रहा, इसकी गद्दी उल्टाओ। उसकी गद्दी उल्टाने में क्या होता है, जो कि एग्जैक्टली सीरिया में भी ये चीज़ हुई थी, इराक में भी ये चीज़ हुई, लीबिया के अंदर भी ये चीज़ हुई, और आज आप देख लीजिए तीनों देशों का क्या हाल है
कि जब गवर्नमेंट को देश को उकसा दिया जाता है ना जनता को, तो जनता क्या करती है, वो रोड पे निकल कर आंदोलन करने आती है। जैसे ही रोड पे आंदोलन करने आती है, आपकी देश की जो आर्मी होती है वो आपको पीछे करने के लिए आती है कि भाई जाओ, वापस चले जाओ, मत आंदोलन करो, ज़बरदस्ती अनरेस्ट मत फैलाओ देश के अंदर। ऐसे में क्या होता है कि वो चीज़ें आपके ऊपर फायर करना शुरू करते हैं, कभी टीयर गैस करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, ताकि आप लोग पीछे होना शुरू हो। आप लोग पीछे नहीं होते, आप में वो खड़ी हो जाती कि नहीं, हमने अपनी देश की गवर्नमेंट को पलटना है, हमने हर हालत में पलटना है। ऐसे में क्या होता है कि सो कॉल्ड आपकी फ्रेंडली देश जो होते हैं वो अपनी आर्मी को आपकी आर्मी की सपोर्ट में भेज देते हैं, ताकि आपकी जो देश इस वक्त छोटे बच्चे की तरह उछल रही है ना, बल्कि छोटे बच्चे नहीं, सॉरी, एक बिगड़े हुए टीनेजर की तरह, तो उसको सबक सिखाने के लिए वो आ जाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि वो फिर वहाँ से चीज़ें शुरू हो जाती हैं। वो आपको सिर्फ सबक सिखाने नहीं आते, आपके देश में आतंकवादी ग्रुप जो हैं वो भी निकल कर आना शुरू हो जाते हैं, तो वो उधर से उधर चले जाते हैं और फिर जंगें और वो सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके से देशों को बर्बाद किया जाता है। सिमिलर पैटर्न जो था वो इराक में दिखा, सिमिलर पैटर्न आपको लीबिया में दिखा, अफगानिस्तान में एक ज़माने पहले ये चीज़ दिखना शुरू हो गई थी। ये सारी चीज़ें दिखती हैं। आप पहले इनको स्टार्ट करते हैं गरीब करना, जहाँ से आप उनको गरीब करना शुरू करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता क्राइम रेट बढ़ना शुरू होगा, आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं ये करना शुरू करेंगे, वहाँ से फिर चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो चीज़ होती है ना, हर चीज़ की रूट पे जाना बहुत ज़रूरी होता है। हम क्या देखते हैं, हम उसको उसकी फेस वैल्यू पे लेते हैं। हम देखते हैं कि नहीं 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 यार, अफ़गानिस्तान में तो सारे जो लोग हैं जिहादी होते हैं, फलाना होता है, ढिमकाना होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। हम अपने हिसाब से उनको नाम दे देते हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि उनकी रूट कहाँ से बिगड़ी, उनको कहाँ से उन्होंने गरीब करना शुरू किया। अफ्रीका जो एक ज़माने में आज तक जिनके पास गोल्ड और हीरे हैं, वो क्यों गुर्बत में रह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनके रीजंस होते हैं। अफ़गानिस्तान में पॉपी की फील्ड्स हैं, अफ़गानिस्तान में कोकीन क्या कुछ नहीं है। तो ये जब आप कहीं बैठे होते हैं ना, जब आप ऐसी गद्दी पे बैठे हों कि उनको आपसे कुछ चीज़ चाहिए है, तो वो ऐसी सिचुएशन बनाते हैं कि दुनिया को लगे कि आप गलत हैं। फिर वो लोग जो हैं जिनको आपसे कुछ चाहिए होता है, वो आपके देश में आके जंग करते हैं और ये जस्टिफाई करते हैं कि हमने जो किया उनके लिए किया, और आप अपनी उस चीज़ को लेकर भाग के चले जाते हैं। तो ये खुले में चोरी होती है। जो आपने देखा होगा, इराक में से कितना सोना लेकर भागे, मैंने जब वीडियो की थी मैंने बताया था। लीबिया से कितना सोना ले लेकर ये लोग भागे, क्यों? क्योंकि इनको चीज़ें चाहिए, इनको ऑयल चाहिए। ये अंदर कह रही हूँ, अंडर वाटर ये पाइपलाइंस निकालते हैं, क्या कुछ नहीं करते। तो ये चीज़ों की होती है, जो कि इंडिया में भी एक ज़माने में जब ब्रिटिश लोग आए थे, तो वो भी तो आप लोगों की चीज़ों को चोरी करने आए थे। तो वो फिर आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उसको सब कुछ किया, जिस तरीके से भी किया, आपने इंडिया को आज़ादी दिलवाई। उस ज़माने में फिर भी वो टैग नहीं मिलता था आतंकवादियों को, उस ज़माने में फिर भी वो चीज़ें वो नहीं थी। वरना अगर आज के ज़माने में वो वाली सिचुएशन इंडिया की होती ना, तो इंडिया बर्बाद हो चुका होता। वो सारी सो कॉल्ड फ्रेंडली आर्मीज आ जाती इंडियन जनता को रिलैक्स करने के लिए, काम करने के लिए, और उतने में क्या होता है, सारा जो देश होता है ना आपका, वो मलबा बन जाता है, डेबरी बन जाता है, क्योंकि इधर उधर से हर जगह आपको रोकने के लिए बम फटने लग जाते हैं। ये चीज़ें होती हैं। तो ये जो शुरुआत होती है ना हर चीज़ की, वो इधर से ही होती है। कोई भी जो देश होता है ना, कोई भी इंसान होता है, वो पैदा नहीं होता गलत, एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनता वो। अब जैसे फ़लस्तीन को उन्होंने बर्बाद कर दिया, खुद इसराइली घुस कर बैठ गए, जैसे अमेरिका बैठा था, अमेरिका में जाकर, जो असल में अब अमेरिका बन गया है। तो उन्होंने भी नेटिव से लैंड खींचा ना, तो अब वो कुछ भी करते हैं तो आज नेटिव जो हैं वो आतंकवादी कहलाए जाते हैं। फ़लस्तीनी आतंकवादी क्यों कहलाए जाते हैं? वो अपने देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जर्मन्स ने भी एग्जैक्टली यही चीज़ की थी, और बहुत अच्छा किया था जर्मन्स ने इसराइलियों को निकाला, तो उन्होंने अपने देश को प्रोटेक्ट किया असल में। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अगर वो नहीं करते ना, तो जर्मन का यही हाल हो रहा होता जो आज फ़लस्तीन का होता, या बाकी देशों का हो रहा होता। तो आप लोग ना इस चीज़ को अप्रिशिएट किया करें कि आपने उस ज़माने में जंगें कर ली, उस ज़माने में अपने आप को आज़ादी दिलवा दी, जिस ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी। आज जब आप आज़ादी के लिए खड़े होते हैं ना, तो सबसे पहले आपको ही आतंकवादी का नाम दिया जाता है, आपको ही एक्सट्रीमिस्ट का नाम देकर, आपके अंदर ही सबसे ज़्यादा फ़ौजें भिजवाकर आपकी जनता को मार दिया जाता है। ये एक्चुअली एक तरीका है पूरा। तो इधर भी क्या चीज़ होगी, जंगें भी होंगी, डीपॉपुलेशन होगी, गुर्बत भी होगी, डीपॉपुलेशन होगी, जलजले भी आएंगे, डीपॉपुलेशन होगी, सैलाब भी आएंगे, डीपॉपुलेशन होगी, बीमारियां भी आएंगी, डीपॉपुलेशन होगी। तो मेन चीज़ क्या सर्व हो रही है यहाँ पर? अगर आप देखें सब चीज़ों में क्या कॉमन है? डीपॉपुलेशन कॉमन है। डीपॉपुलेशन हो रही है, लोग कम हो रहे हैं, 9 बिलियन से उनको कम करना है। वो जो 2020 वाली बीमारी आई, उसमें लोग और बढ़ गए, 1 बिलियन लोग और पैदा हो गए। तो वो उनको समझ नहीं आई, तो वो उनकी जो अपने थी ना, बैकफायर कर गई स्ट्रैटेजी। तो अब ये लोग इस तरीके से स्ट्रैटेजीज करेंगे कि जिसमें लोगों को घर में बैठने को ना मिले, ताकि वो बच्चे पैदा ना करें। उनको इतना बीमार कर दो कि वो सड़कों पर कुछ कर ही नहीं सकते। बच्चे कहाँ से लोग बैठ के सड़क पर पैदा करेंगे?
इतने फिर पैदा ही नहीं होते हैं। पैदा अगर कर भी ले कोई इंसान, हो भी जाए, तो वो पैदा होने के बाद ही जल्दी मर जाते हैं, क्योंकि बच्चे जब नए नए पैदा होते हैं तो वो वीक होते हैं, वो नई नई चीज़ों से एक्सपोज हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें, क्या चीज़ें हैं यहाँ पर आप देखें, क्या मेन एजेंडा है? डीपॉपुलेशन है। एक तरफ हमारी जो देश है, देश कह रही हूँ सॉरी, हमारी जो दुनिया है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ पर टेक्नोलॉजी में हम सबसे आगे जा रहे हैं, बहुत ऊपर जा रहे हैं, हम इतने आगे इतने ऊपर हैं, आप सोच नहीं सकते। तो ये छोटे छोटे यही ज़लज़ले अगर अमेरिका में आने हों, और अमेरिका चाहता हो कि हमारे देश को कुछ बर्बाद ना किया जाए, तो अमेरिका फ़ौरन अलर्ट कर देता है। ज़रा सैलाब कहीं पर आने वाला होता है, आप देखिए उनकी इवैक्यूएशन स्टार्ट हो जाती है, वो लोग माइग्रेट कर जाते हैं एक सिटी से या एक स्टेट से दूसरी जगह पर। लेकिन जब उनका प्लान होता है ना कि वो मर जाएं या उनकी बर्बादी हो जाए, तो वो कहते हैं होने दो, वो अलर्ट ही नहीं आने देते हैं। अब वो जो 2020 वाली बीमारी आई थी, उसके भी तो विसल ब्लोअर्स थे, उन्होंने भी तो पहले अलर्ट कर दिया था ना कि इस तरीके से एक वायरस आउटब्रेक होने वाला है, ठीक है। लेकिन किसी ने भी उसको कान नहीं धरा, इवन चाइना ने भी नहीं धरा। हालांकि वो चाइना के खुद चाइनीज़ लोग भी मरे ना, अमेरिका में अमेरिकन भी मरे, क्योंकि उनको करना ही है, उनका मेन एजेंडा डीपॉपुलेशन में दोनों वर्ल्ड ऑर्डर्स जो हैं, करंट भी और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी, चाइनीज़ कल्ट ग्रुप भी और एक आंख वाला कल्ट ग्रुप भी, वो दोनों जो है इस बात में पक्के हैं कि भाई हमने तो करना ही, हम अपनी फ्रेंडली कंट्रीज़ को भी करेंगे, हम फलाना कंट्रीज़ को भी करेंगे, हम अपनी एनिमी कंट्रीज़ को भी करेंगे, हमने डीपॉपुलेशन करनी, जैसे हो रही होती रहे, हमने किसी को सेफ नहीं करना, हम चाह रहे हैं लोग मरे। तो ये चीज़ें होंगी, ये होती रहेंगी। यहाँ पर टर्की का ये जो ज़लज़ला है, इसके जो आफ्टर मैथ है वो यही है, इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो यही पड़ेगा। आफ्टर मैथ ही वो शब्द था जिसको लेकर मैं पिछली वीडियो में अटक गई थी, अगर आपने देखी होगी तो। खैर, तो ये सारी चीज़ें, ये सिलसिला है, ये सिर्फ एक छोटा सा ज़लज़ला नहीं है, ये ज़लज़ले का सिलसिला है, और ये सिलसिला बहुत आगे तक लेकर जाने वाला है। ये एक बड़ी सोची समझी प्लानिंग होती है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है, एकदम से नहीं हो जाता कि ठीक है ऐसी ज़लज़ला आ गया। कुदरती चीज़ें जो होती हैं ना, उनकी जो तरीका होता है ना, वो थोड़ा डिफरेंट भी होता है। मैं ये नहीं कह रही कि कुदरती नेचुरली कोई चीज़ें नहीं होती हैं, बहुत होती हैं, होने को हो सकती हैं, लेकिन आजकल की जो टेक्नोलॉजी है ना, उसको हम नेचुरल चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। जो आपका इतना टैक्स का पैसा जाता है, या आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, सो कॉल्ड सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए तो होता है, तो क्या ये लोग इतनी चीज़ों को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं? ये इतनी चीज़ों को नहीं देख सकते कि किस एरिया में हो रहा है? वो 9/11 के 2 जहाज़ लेकर न्यूयॉर्क की स्काई लाइन में घुस गए, वो सेफ्टी सिक्योरिटी उनकी कहाँ गई हुई थी? सेक्स करने में बिजी थी, क्या कर रही थी वो लोग कि उन्होंने देखा नहीं? ये बकवास होती है, ये एक्चुअली इल्यूजन क्रिएट किया जाता है, और हम इस इल्यूजन को ख़रीद लेते हैं। हम कहते हैं कि हाँ, हमारी इतनी सेफ्टी सिक्योरिटी के बावजूद भी 2 जहाज़ टहलते हुए आए, उन्होंने अपने एल्टीट्यूड में नीचे हुए, धड़म धड़म से नाचते हुए कैट वॉक उन्होंने की, धड़म करके बिल्डिंग में घुस गए। क्या पॉसिबल है आज के ज़माने में? वो आज से 20 साल पहले भी पॉसिबल नहीं था। इतना तो होता ही है, इतना तो एडवांस होती है टेक्नोलॉजी। 1 सेकंड में ना आप चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। हर जहाज़ में, छोड़ें क्या फजूल बातें करनी। तो हम ये चीज़ नहीं समझते। हम क्या समझते हैं ओवरऑल, पूरी दुनिया क्या समझती है यहाँ पर, पूरी दुनिया कि मुस्लिम लोग जो हैं वो आतंकवादी हैं, यही चीज़ें हो रही हैं, ये जो नेचुरल डिज़ास्टर हैं सब रियल हैं, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, सारे देशों के प्रेसिडेंट्स हैं, वो बड़े अच्छे लोग हैं, वो हमारी सेवा कर रहे हैं, वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। वो एक्चुअली कुछ नहीं कर रहे, वो अपनी जेब को गर्म कर रहे हैं, वो अपने जो पिछवाड़े हैं उनको सेक रहे हैं। और ऐसी चीज़ों में इन लोगों का कभी क्यों नुकसान नहीं होता है? क्योंकि इनके पास ऑलरेडी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है, ये खुद भाग जाते हैं, ये खुद भाग जाते हैं, अपने देश को पीछे छोड़ देते हैं। क्योंकि क्या मेन सबका फोकस है, मेन रीज़न क्या है? डीपॉपुलेशन। डीपॉपुलेशन होगी तो ही दुनिया आगे बढ़ेगी इनके हिसाब से, अदरवाइज़ तो ये लोग यही करेंगे। ये जो ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी जो सो कॉल्ड फ़नी चीज़ें आज के ज़माने में निकाली हुई वोक मूवमेंट्स, ये सब कहने को बकवास चीज़ें। और इसी वोक में एक वो जो हरा भरा झंडा नहीं, रेनबो कलर का, ये भी एक बहुत बड़ा एजेंडा है। अगर आप लोगों ने वो बैलेंसियागा वाली मेरी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि एक आंख वाले ग्रुप का रेनबो झंडे से कितना बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये एक प्रॉपर एजेंडा है, और इसकी साइड इफ़ेक्ट्स कितने हैं इस चीज़ के, और उससे कितना बड़ा नुकसान होने वाला है आपकी चीज़ों के ऊपर, इसके ऊपर मैं कभी बात करूँगी। अगर मुझे ऐसा लगा कि लोग सुनने में इंटरेस्टेड हुए थोड़े खुलकर, तो मैं फिर बात करूँगी, ज़रूर करूँगी मैं कभी। ठीक है। तो ये सारा सिलसिला था। ये जो भी चीज़ें हैं ये सब फेक चीज़ें हैं। सीरिया ऑलरेडी बर्बाद है, तो सीरिया में और ज़लज़ले आ जाएंगे, तो वो जो बच्चे कुच्चे लोग भी ना, वो नहीं होते, छोटे बच्चे का दांत हिल रहा होता है जब उसके वो मिल्क टीथ जो है वो गिर रहे होते हैं, तो वो अपने दांतों को अपनी ज़बान से, टंग से हिलाता रहता है, हिलाता रहता है, और एकदम से वो उसके हाथ में निकल कर आ जाता है। तो यहाँ पर ना ये वही लोग हैं हिलते हुए दांत की तरह, कि वो मर भी नहीं रहे, वो हिले जा रहे हैं, वो ज़मीनों पे सर्वाइव कर रहे हैं, खुले में सर्वाइव कर रहे हैं, टेंट्स में सर्वाइव कर रहे हैं।
तो ज़लज़ले लाओ, वो पुश दिए हैं उन्होंने उस टंग की तरह कि वो टंग से पुश करते हैं तो दाँत गिर जाता है ना, तो ये वही दाँत हैं लोग। और ये ज़लज़ले या ये नेचुरल सो कॉल्ड नेचुरल डिज़ास्टर्स या ये वायरसेस वगैरह जो होते हैं, ये वो पुश होते हैं, वो टंग होती है जिससे वो उसको पूरा गिरा देते हैं नीचे ताकि लोग जल्दी जल्दी ख़त्म हो। तो ये पीछे बहुत सारी चीज़ें सोची समझी होती हैं, ये सारे सिलसिले होते हैं। इस वीडियो को हम बंद करते हैं और हम मेरे ख्याल से अगली वीडियो में मिलते हैं जहाँ पर हम MH370 ही की जो एक दो वीडियोस और रह गई उनको कंटिन्यू करके फिर कंक्लूड करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम इस वीडियो को बंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।